समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बवाल बचा हुआ है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी मौजूद हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बैन करने की मांग की है, किस तरह से देख रहे हैं? और ये भी कहा है कि बकवास है रामचरितमानस। मुझे लगता है कि यह बयान कोई सामान्य मानसिक स्थिति का व्यक्ति नहीं दे सकता। निश्चित रूप से कहीं न कहीं मानसिक असंतुलित व्यक्ति ही इस तरह का बयान देगा, और मुझे वही लगता है कि वही स्थिति आज स्वामी प्रसाद मौर्य की बन चुकी है। जिस ग्रंथ को इस देश के करोड़ों करोड़ लोग आस्था के साथ पढ़ते हों, उसमें पूरी श्रद्धा रखते हों, विश्वास रखते हों, ऐसे धार्मिक ग्रंथ के विरुद्ध इस तरह की छिछली और गंदी टिप्पणी करना, इस तरह की बात करना, मैं समझता हूं सामान्य बुद्धि का व्यक्ति नहीं करेगा। और इसको लेकर के जिस ग्रंथ के प्रति इस देश के करोड़ों लोगों की गहरी आस्था हो, और रामचरितमानस केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक सामाजिक, राजनैतिक और व्यवहारिक जगत का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें समाज के एक अच्छे आदर्श मानव की कल्पना की गई है। उसके जीवन से, उनके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्रेरणा लेकर हर व्यक्ति अपने परिवार के हर आयु वर्ग के सदस्यों को उनसे प्रेरणा मिलती है, और उसके अनुरूप एक आदर्श जीवन जीने की कल्पना लोग करते हैं। ऐसे धार्मिक ग्रंथ के विरुद्ध इस तरह के अनर्गल टिप्पणी करना, अनर्गल बात करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं ये विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति इस तरह की बात करेगा, और उनके बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये जानबूझकर इस देश के हिंदू धर्मावलंबियों को, सनातन धर्म मानने वाले लोगों को अपमानित करने का ये कार्य किया जा रहा है। ये रामचरितमानस के विरुद्ध की गई टिप्पणी नहीं, बल्कि इस देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को अपमानित करने के लक्ष्य से किया गया है, और निश्चित रूप से इसको देश की जनता इसका हिसाब करेगी। आपको क्या लगता है कि क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया है? चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं जो आपत्तिजनक अंश है रामचरितमानस में, उसे सरकार को हटाना चाहिए। तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए रामचरितमानस लिखा है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। क्यों लगता है आपको स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान दे रहे हैं? आज 500 से अधिक वर्षों के बाद आज उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि उसमें कौन से ऐसे अंश है जिनको हटाने की बात है। शायद उन्होंने कभी रामचरितमानस भी श्रद्धा के साथ पढ़ी नहीं होगी, और उसके बाद उसकी आलोचना करने के लिए उनके पास इस का कि उसमें कौन से अंश हैं जिनको हटाने की उनको आवश्यकता पड़ गई। मैंने कहा ना कि इस तरह की बात सोची समझी राजनीति के तहत हो रही है। जिन लोगों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, समाज को बांट करके वोट लेने की बात की है, और आज भारतीय जनता पार्टी का जनता के बाद जो जनविश्वास बढ़ा है जनता के बीच, लगातार एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत रही है। तो ये तमाम सारे राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उनको कैसे अपने वोट को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे आने वाले 2024 के चुनाव में पार्टी स्टैंड करे, इसको लेकर फिर ये तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह के पिछले चुनाव में देश की जनता ने इन सनातन धर्म विरोधियों को सजा देने का काम किया है, 2024 में ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी जैसे नेताओं को हिसाब चुकता करने का काम देश की जनता करेगी। एक और आखिरी सवाल है, चूंकि इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया गया है, अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। आपको लगता है कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए? और अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्या बीजेपी कार्रवाई की मांग करेगी स्वामी प्रसाद मौर्य पर? नहीं, बीजेपी क्यों मांग करेगी? क्या स्वयं समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तो नहीं देख रहा कि इस तरह घृणित बयान देने के बाद उनकी पार्टी के नेता बड़ी खुशी के साथ घूम रहे हैं, और आज तक समाजवादी पार्टी ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की? चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, जानबूझ करके उनका नेतृत्व इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करा करके इस देश के हिंदू जनमानस को अपमानित करने का काम कर रही है, सनातन धर्म मानने वाले लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है। अब देश की जनता इस पर कार्रवाई करेगी, ये इन दलों के नेता नहीं करने वाले। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।